आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक शिक्षिका साथीगण, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदीप सिंह परमार, संस्कृत शिक्षक, आपके सामने स्वामी जी के बारे में कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। इनकी माता भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी, जिसका प्रभाव स्वामी जी पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसी के कारण स्वामी जी बचपन से ही भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। ये गरीबों की सेवा करने पर विशेष बल देते थे। विवेकानंद जी गरीबों की सेवा पर विशेष बल देते थे। ये अतिथि सेवा पर विशेष ध्यान देते थे। जब इनके घर में कोई अतिथि आता था तो ये उनकी सेवा इस प्रकार करते थे कि अगर सर्दी के दिन होते थे तो ये अपने बिस्तर को उस अतिथि के लिए प्रदान कर देते थे और स्वयं सर्दी में रात भर ठिठुरते भीगते रहते थे और इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर लेते थे, जो कि इनका एक बहुत महान गुण था। इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, क्योंकि ये जब छोटे थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इनके पास आ गई थी। उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया और अपने परिवार के साथ साथ देश पर भी विशेष ध्यान दिया। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। परमहंस जी के कहने पर इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इन्होंने पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिया। हालांकि वे ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए पहुंच तो गए, लेकिन उस समय भारतीयों को बहुत नीच समझा जाता था, इसलिए कोई बोलने नहीं देता था। अतः ये एक प्रोफेसर जी से मिले और अमेरिकी प्रोफेसर जी ने इनका सहयोग किया और उस सहयोग के माध्यम से इनको कुछ समय बोलने के लिए दिया गया। इन्होंने जैसे ही कहा कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत शुरू हो गया और अब तो इनकी खुशी का ठिकाना न था। इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से भाषण दिया कि समस्त जनता इनकी भाव विभोर हो गई। ये वहाँ पर अमेरिका में 3 वर्ष तक रहे। इनका एक विशेष दल बन गया। इनके अनुयायी, इनको मानने वाले बहुत सी संख्या में हो गए। वहाँ पर इनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। स्वामी जी के विचारों से अमेरिका वासी और यूरोप वासी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत की ख्याति को विश्व स्तर पर रखा। उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से विश्व धर्म सम्मेलन में कहा, क्या कहा वो आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। उन्होंने कहा कि रुचिनाम वैचित्र्याद्रजो कुटिल नाना पथजो श्यामा नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। अर्थात रुचिनाम वैचित्र्याद्रजो कुटिल नाना पथजो श्यामा नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। अर्थात जिस प्रकार से विभिन्न नदियाँ अपने मार्गों से निकलती हैं और अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार एक ये मानव जो शरीर है, ये मानव जन्म लेकर के विभिन्न चाहे वो टेढ़ा रास्ता हो या सीधा रास्ता,
उस पर चलता है, लेकिन अंत में हे प्रभु आप में ही विलीन हो जाता है। तो हे मानव, ये किस प्रकार का घमंड, अर्थात तुझ में घमंड किस बात का है कि यहाँ से जन्म जहाँ से हुआ वहाँ से तुम कुछ लेकर नहीं आए थे और ना लेकर जाओगे, तो फिर ये बीच में घमंड किस बात का। ऐसा इन्होंने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि टेढ़े मेढ़े या सीधे साधे रास्ते से चलने के बाद अंत में प्रत्येक मनुष्य को प्रभु में ही विलीन होना है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। ऐसे विचारों से सभी प्रभावित हुए और स्वामी जी का सत्कार करने लग गए। अंत में स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुई। इन्होंने आध्यात्मिक रूप से समाधि ली थी और ध्यान अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी। स्वामी जी शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और विश्व के समस्त नागरिकों को उन्होंने जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक कथन कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा इनका मानना था। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने कुछ बीमारियों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने समाधि मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ले ली थी और 39 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने भारत के लिए किया वो एक अद्वितीय रहा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वामी जी ने इस देश और विश्व के लिए बहुत कुछ किया, अतः हमें स्वामी जी को विशेष रूप से याद रखना चाहिए और उनके विचारों से प्रोत्साहित होकर के हमें भी अपने समाज के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य करने चाहिए। यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस भाषण को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद महोदय।